अभी तक आप लोगों ने जो 9वीं 10वीं में विज्ञान पढ़ी वो थोड़ी अलग थी, मतलब वही है। और उसका आप क्योंकि आप 11th में आप आ गए हो, ठीक है, तो 11th में स्पेशली आप क्या पढ़ने वाले हो? अब आप मैथ्स या बायो साइंस ग्रुप लेके पढ़ रहे हो तो स्पेशल आप फिजिक्स यानी भौतिक के बारे में पढ़ोगे। भौतिक या भौतिकी जिसको अपन क्या बोलते हैं, फिजिक्स, ठीक है। तो स्पेशली आप फिजिक्स पढ़ोगे आप, क्योंकि 10वीं और 9वीं में इससे पहले आप लोगों ने क्या किया था, अपने साइंस यानी विज्ञान पढ़ा था। तो विज्ञान में एक ही पुस्तक में आप लोगों को थोड़ा सा शुरुआती कुछ अध्याय जो थे वो केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के थे, ठीक है। केमिस्ट्री का मतलब रसायन शास्त्र के 9वीं 10वीं 10वीं पढ़ा पिछले बार। तो अध्याय 1 से लेकर 4 या 5 तक मेरे ख्याल से जो था वो 4 तक वो रसायन शास्त्र था। उसके बाद में कुछ अध्याय जो थे वो बायोलॉजी के थे। तो बायोलॉजी में 1-2 अध्याय जो थे वो आपका बॉटनी के, और 1-2 अध्याय जो थे बाद में जूलॉजी के थे। मतलब बायोलॉजी की 2 पार्ट होते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। जो अभी यहाँ पे बायो पढ़ेंगे 11वीं में आकर के, उनको मतलब पुस्तक एक ही है और उसमें 2 पार्ट मिलेंगे, 2 भाग मिलेंगे, जिसमें बॉटनी भी मिलेगा और जूलॉजी भी मिलेगा। बॉटनी का मतलब वनस्पतियों का अध्ययन यानी पेड़ पौधों का अध्ययन, और जूलॉजी मतलब जंतुओं का अध्ययन, ये था। उसके बाद में फिजिक्स था, कुछ अध्याय जो थे वो फिजिक्स के थे, और लास्ट में कुछ अध्याय जो थे वो काय के थे, एनवायरमेंट के थे, पर्यावरण। लास्ट में 1-2 अध्याय जो लास्ट के थे वो पर्यावरण संबंधित थे, खाद वाद ये वो सब ऐसा लेकर के, है ना। तो ये पर्यावरण संबंधित ऐसे ऐसा पढ़ा था आपने। एक ही पुस्तक के अंदर में जो भी आपके लगभग 14-15 अध्याय थे उसमें सब 4-4, 5-5, 3-3 अध्याय से बटे हुए थे। पर अब आप 11वीं में आ गए हो। 11वीं में केमिस्ट्री का अलग विषय बनेगा, एक अलग बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। बायोलॉजी एक अलग आपको विषय मिलेगा, पुस्तक मिलेगी, और फिजिक्स एक अलग विषय मिलेगा। तो एक विज्ञान जो एक पुस्तक थी 10वीं में, अब वही विज्ञान 3 पुस्तक में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपका अब क्योंकि यदि आपने साइंस ग्रुप लिया है, यदि मान लो आप साइंस ग्रुप का मतलब मैथ्स और बायो, यदि आप मैथ्स लेते हैं, मैथ्स वाले हैं, तो आपका जो है 10th में क्या छूट गया, संस्कृत आपका छूट गया, ठीक है, संस्कृत आपका खत्म। सामाजिक विज्ञान आपका खत्म। तो जो आर्ट लेके पढ़ते हैं उन लोग सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं, ये 2 खत्म हो जाता है, ठीक है, ये 2 खत्म। यदि आप बायो वाले हैं तो आपका गणित खत्म। बायो वाले हैं तो उनको, बायो वालों को गणित नहीं पढ़ना, सॉरी, बायो वालों को गणित नहीं पढ़ना है, मैथ्स खत्म हो जाएगा उनका। फिजिक्स में थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन रहता है, पर स्पेशल मैथ्स खत्म हो जाता है, ठीक है, किनका, बायो वालों का। और जो मैथ्स रहेगा उसके लिए क्या खत्म हो जाएगा, बायो खत्म हो जाएगा। मैथ्स वाले के लिए बायो खत्म, ठीक है, ऐसा रहता है। तो संस्कृत खत्म, सामाजिक विज्ञान खत्म, बायो वाले के लिए मैथ्स खत्म, और मैथ्स वाले के लिए बायो खत्म। हिंदी और इंग्लिश ये पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका मरते दम तक। पढ़ाई के बाद भी बच्चों को सिखाना है, खुद ही बोलना है, लाइफ तक, मरते तक। तो हिंदी इंग्लिश, तो 3 विषय तो हो गए आपके ये बायो वाले के लिए, ठीक है। बायो वाले के लिए 3 विषय। अच्छा, ये इन्वायरमेंट जो है ना, इन्वायरमेंट जुड़ जाता है केमिस्ट्री में, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो इन्वायरमेंट पर्यावरण था, ये पर्यावरण के 1-2 अध्याय रहते हैं ना, वो कहां जुड़ जाता है, इन्वायरमेंट इसी में जुड़ जाता है, केमिस्ट्री, ठीक है। इन्वायरमेंट के 1-2 अध्याय केमिस्ट्री में जुड़ जाता है। तो क्या, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स, ये बायो वाले के लिए, जो बायो लेकर पढ़ रहा है, बायोलॉजी पढ़ रहा है, बायोलॉजी साइंस, उसके लिए 3, और 2 तो कंपलसरी है। कौन, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, ये दोनों भाषाएं हैं, ये दोनों भाषाएं कंपलसरी रहेंगी। हाँ, पर आजकल उसमें कुछ चेंज भी कर सकते, जैसे किसी को इंग्लिश नहीं पढ़ना है तो अपना कोई क्षेत्रीय भाषा जैसे है ना, जैसे मराठी या तेलुगु वगैरह ऐसा कुछ पढ़ सकते हैं, या हिंदी को चेंज करके इंग्लिश कर सकते हैं, ऐसा कुछ चेंज कर सकते हैं। पर अपने यहाँ सुविधा नहीं है, अपने यहाँ तो हिंदी इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, कंपलसरी है। तो ये हो जाएंगे आपके 5 विषय। आप 6 विषय पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ेंगे आप 5 विषय। ये तो हो गए बायो वाले की बात। यदि कोई मैथ्स वाला बंदा है, मैथ्स ले रहा है, तो उसके लिए ये बायो के स्थान पर अब क्या आ जाएगा, यहाँ बायो के स्थान पर क्या आ जाएगा, मैथ्स आ जाएगा। बाकी 4 विषय कंपलसरी है, ठीक है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश कंपलसरी रहेगा। इसीलिए यहां पे एडिशनल सब्जेक्ट भी लेते हैं कई लोग, ठीक है, अपने आप भी कई लोगों ने लिया इसके पहले भी। तो एडिशनल क्यों ले लेते हैं, क्योंकि 4 तो वही विषय रहते हैं, वही कोर्स है, वही सब कुछ सेम, वही पुस्तक सब कुछ सेम। केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश 4 तो वही है। यदि आप मैथ्स लेते हो तो एडिशनल बायो कर लो, अतिरिक्त विषय के रूप में बायो पढ़ लो। यदि आप बायो पढ़ रहे हो तो अतिरिक्त विषय के रूप में आप मैथ्स पढ़ लो, दोनों चलता है। एडिशनल आप मैथ्स भी ले सकते हो और बायो भी कर सकते हो। आप बायो मेन सब्जेक्ट रख लो, एडिशनल मैथ्स ले लो,
या मैथ्स में रख लो, एडिशनल बायो कर लो, ऐसा भी पढ़ सकते हो। तो आप इससे एक फायदा रहता है ना, कि आपके पास 11वीं यानी 11वीं की मास्टर तो जो भी है, 12वीं में दो विषय रहते हैं। मतलब आप बायो वाले फील्ड में भी आगे अपना करियर डिसाइड कर सकते हो और मैथ्स वाले फील्ड में भी कर सकते हो। तो आपके पास दोनों मास्टर रहती है, मैथ्स की भी और बायो की भी। मार्कशीट दो नहीं रहती, मार्कशीट एक ही आती है, पर उसमें लिखा रहता है एडिशनल विषय। मतलब आप जहां जहां मैथ्स के लिए कोई वैकेंसी या कोई जॉब या कोई कोर्स करना चाहते हो तो मैथ्स साइड से भी कर सकते हो, बायो से करना है तो बायो साइड से भी आप कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास यहाँ पे खुले रहते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप समझना, क्योंकि हमको जिस चीज को आपने 10वीं में, जैसे फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं, तो जिस चीज को आपने 10वीं में केवल 4 अध्याय पढ़े थे, है ना, फिजिक्स को 4 अध्याय में आपने पढ़ा था, 4 से 5 अध्याय होंगे, 6 अध्याय रहेंगे, बल वाली है वो थोड़ा सा ऐसा था। अब उसको डिटेल पढ़ना है, अब उसके अंदर घुसना है, उसका कीड़ा बनना है। अभी तक तो ऊपर ऊपर था, एक ही पुस्तक में सब घुस दिया था। अब मोटी मोटी पुस्तक है और अलग अलग डिटेल पढ़ना है उसके बारे में। और एक बार बता देता हूं, जो 11वीं आप जो 11th अभी पढ़ रहे हैं, तो 11th में इस बात का ध्यान रखिए कि पूरा बेसिक चीज है, ठीक है। 11th में जैसे 9th में पढ़े थे ना अपन, 9th में बेसिक चीज था। मैंने पहले बताया 9th के साइंस में जो आपने पढ़ा था वो सब यहां मिलेगा, बहुत सारा, 60-70%। 9th का 60 से 70% 11th में, और 10th का 12th में। 9th और 10th 11th को हल्के में ना बोले, लोकल क्लास है ऐसी, ठीक है ना, घर में पढ़ लेंगे, फलाना ठिकाना, है ना, पास ही तो होना है। पर जी बेस तो यही बनता है, बेस यही बनना है, ठीक है। 10th और 12th बोर्ड है, इसलिए बोर्ड है, और इसका परसेंटेज आगे चल करके करियर में, नौकरी वोकरी में काम आता है ना। इसलिए बाकी कॉम्पिटिशन की दृष्टि से और समझ की दृष्टि से, बेसिक की दृष्टि से 9वीं और 11वीं, और लोग इसको हल्के में लेते। जनरली होता है ना, 9वीं तो लोकल है ना, देख लेंगे इसको, तो एग्जाम तो यही होती है, कॉपी तो यही चेक होती है। 11वीं है लोकल है, परसेंट से मतलब नहीं, आप परसेंट बनाओ चाहे मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं आपको 10वीं 12वीं में भी परसेंट नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि 100 में से 99 नौकरियां कंपटीशन बेस पे लगती है, ठीक है। एक नौकरी होगी जो पर्सनल बेस पे होगी, या 2 नौकरी, तो 98-99 नौकरी कंपटीशन बेस पे लगती है। दुनिया की बड़ी बड़ी एग्जाम जो है, भारत की सबसे बड़ी एग्जाम यूपीएससी, पीएससी और नीट और फलाना ढिकाना, सब कंपटीशन एग्जाम पे। आप 12वीं में नीट आपको देना है, जेई आपको देना है, एनडीए आपको देना है, कोई परसेंटेज फाउंडेशन नहीं है। आपको अपने सब्जेक्ट मैथ्स बायो जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें पास होना है, एग्जाम पास होना है, मात्र 33% से पास होना है, एग्जाम देना है। एग्जाम में लाओ नीट में 720 में 720, है ना, ऐसी तो है ना, एग्जाम में 720 में 720 लाओ, ठीक है। जेई में लाओ, एनडी में लाओ, और परसेंट थोड़ा कोई फाउंडेशन। तो अब ये कब आएंगे, जब आप बेसिक चीजों को अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, तब ये अच्छा है। तो परसेंट से मतलब नहीं है, परसेंटेज को छोड़ दीजिए, अच्छा, परसेंट को छोड़ने से मतलब जब आप समझ के पढ़ोगे ऑटोमेटिक बनेगा। जब आप पूरी पुस्तक को समझ के पढ़ेंगे, सारी चीजों को समझ जाएंगे और सारी चीज आपके दिमाग में घुस जाएगी, तो जब पेपर में लिखने जाओगे, तो जब पूरी पुस्तक दिमाग में घुसी है, रटी पड़ी है, बोल दो जैसा भी बोल दो, तो वहां तो कितने क्वेश्चन आते हैं, 15-20। आप तो पूरी पुस्तक घोटा ले, मतलब समझ गए हो, तो 15-20 तो आराम से बनना है, तो परसेंट भी ऑटोमेटिक बनेगा। तो समझ के पढ़ते जाओ, परसेंट के पीछे मत जाओ, तो आपका कॉम्पिटिशन भी क्रैक होगा और परसेंट भी बन जाएगा, दोनों काम होंगे। तो 9वीं और 11वीं जो लोकल समझ के अपन हल्के में लेते हैं ना, और मेन क्वेश्चन पढ़ के पास जाते हैं, ऐसा करते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी गलती है। और ये दिक्कत करता है फिर हमको 10वीं और 12वीं में, फिर वहां परसेंट बनता नहीं, और परसेंट नहीं बने पर अब ओवरऑल जो है हमारा कंपटीशन नहीं निकलता। तब हमारा नीट, जेई, एनडीए जो भी है, यूपीएससी, पीएससी, जो भी छोटी मोटी नौकरी के लिए, टीचर, पटवारी, चपरासी नौकरियां निकलती है, तो अपन वहां पे सिलेक्शन हमारा हो नहीं पाता है, और नौकरियां बराबर निकल रही। फिर हम अल्लाह मचाते हैं, हाय तौबा, सरकार नौकरी नहीं दे रही है, फलाना नहीं कर रही है, बेरोजगारी है, ऐसा है वैसा है। पढ़े हो साले, हैं पास होने के लिए पढ़े हो, तो अब है परसेंट तो बना लिए, पर रट्टा मार मार के पूरा समझे नहीं थे, अब एग्जाम निकल नहीं रही है कि नहीं, बराबर वैकेंसी आ रही। अभी एमपी के अंदर भी हजारों वैकेंसी चल रही, रेलवे और इसमें और बैंक में आए दिन वैकेंसी आती रहती है। अब तुमने पढ़े नहीं हो, तुम्हारा पेपर निकल नहीं रहा, तो क्या करेंगे। आज है ना 1000 पोस्ट आती है, उसके लिए 10 लाख लोग फॉर्म भरते हो, 1000 पोस्ट के लिए 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। इतनी बेरोजगारी है हमारे देश के अंदर, 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, पर होगा तो 1000 का। भाई 1000 का तो लग रही है नौकरी, अब तुम में दम है तो लाओ 100 में 100 करो पढ़ाई। वो तो हमने किए नहीं है, 100 में 50-60 लाते हैं, पर काश लग जाएगी, जो लाता है उसको लग जाती है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की। तो भैया पढ़ाई करो यार, मेहनत करो,
नौकरियां सब आ रही है। अब लोगों को क्या लगता नहीं है, देखो मालूम है जब आदमी असफल होता है ना तो अपना दोष किसी और पे मरता है, समझ है ना, ऐसा है। अब हमारी कोचिंग में आप पढ़ा रहे हैं, जिसने अच्छी मेहनत किया पढ़ाई किया तो वो टॉपर बन गया, अबे सर ने क्या पढ़ा जो फेल हो गया, क्या पढ़ा है वहां, एक नहीं पढ़ाते अच्छे से, बेटा खुद तो मेहनत नहीं किया, दोष देगा टीचर को, एक ही अच्छे से पढ़ाते, और उसी का पढ़ाया बंदा टॉप कर रहा है तो वो कहां से गया। तो देखो टीचर सबको पढ़ाता है, आपकी मेहनत भी मायने रखती है, टीचर के पढ़ाने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। टीचर सभी को पढ़ाता है बराबर, एक 80 बनाता है और एक फेल भी हो जाता है, एक 95 बनाता है एक फेल भी हो जाता है, तो वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना ध्यान दे रहे हो, कितना समझ रहे हो। चलो वापस आते हैं, तो फिजिक्स को अपने को यहाँ पे थोड़ा विशेष पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, इतनी बात समझ गए। मैंने कल आपको एक बार बताई थी, जो और दोहरा रहा हूं क्योंकि आपको ये बात समझना है और अपने साथियों को भी जो है उनको भी समझाना है कि आप अब 11वीं में आ गए हो, 11वीं में सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। देखो जी 10वीं तक यदि हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की बात करें, 10वीं तक अपने को टेंशन नहीं, पहली के बाद दूसरी में, दूसरी के बाद तीसरी में, चौथी में, 5वीं में, 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में और 10वीं, कॉमन है सबके लिए 10वीं तक। पर जब आप 11वीं में जाते हो, 10th के बाद 10वीं के बाद आप जब 11वीं में जाते हो तो आपके पास यहाँ पे 5 रास्ते आ जाते हैं। कितने रास्ते हैं? 5 रास्ते। 10th आपने पास किया, परसेंट आपने क्या बनाया, कैसा बनाया, अच्छे परसेंट यदि बने हैं आपके, है ना, तो आपको अच्छे विषय मिल जाएंगे, कम परसेंट बने तो थोड़ा नीचे के विषय मिलेंगे। 5 विषय, 5 रास्ते क्यों बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना। देखो जी यहाँ पे एक चौराहा है, चौराहा समझते हो, चौक है ना, चौराहा बोलते हैं। जैसे देखो इधर से भी ऐसा रास्ता गया, इधर से भी ऐसा रास्ता गया, तो यहाँ पे चौराहा, चौराहा मतलब एक रास्ता, दो रास्ता, तीन रास्ता, चार रास्तों का समूह चौराहा। तो 6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बोलते हैं चौराहा। चौराहा, चौक, चौगड्डा। आप ना 10वीं पास होते हो ना, उसके बाद एक चौराहे में खड़े होते हो। चौराहे में खड़े होने का मतलब ये है कि साला इस रास्ते में जाऊं कि इस रास्ते में जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, किधर जाऊं, कौन से रास्ते में जाने से मेरे को अपनी मंजिल, जो भी नौकरी, सफलता, जो भी आपने सोच के रखा है लाइफ में करना चाहते हो, वो कैसे मिलेगी, तो किस रास्ते पे जाऊं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ज्ञान पे लोग मिल जाते हैं अपने को ओम पटले जैसे कुछ मिल जाएंगे, अब ऐसा नहीं वैसा, कोई और भैया मिल गया, कोई दीदी मिल गई, कोई मामा जी मिल गए, कोई मौसा जी मिल गए, कोई पापा जी मिल गए, कोई चाचा जी मिल गए, है कई मिल जाते हैं ऐसे। अपन किसी को पूछते हैं, कई तो अपने से ज्ञान फैलते हैं, अपने मैथ्स लेके पढ़ना है, बायो लेके पढ़ना, कोई बोलेगा कॉमर्स लेके पढ़ना, कोई बोलेगा ये लेके पढ़ना, बहुत सारे साला दिमाग में पूरा खचपच खिचड़ी बन जाती। करे तो क्या करे, होता ही नहीं होता है। सबकी सुन अपना इंटरेस्ट गया भाड़ में, है ना, अपन सबकी सुन के पागल हो जाते हैं, अरे यार मैथ्स लेना चाहिए, कोई बोलेगा मैथ्स ले उसमें ऐसी नौकरी मिलती है, वैसी नौकरी मिलती है, कोई बोलेगा बायो ले उसमें डॉक्टर बनना, कोई बोलेगा कॉमर्स ले उसमें सीए बनना, ठीक है, ऐसा वैसा दुनिया। देखो मैंने कॉमर्स से याद आया मेरे को, कल ही बताया था मैंने, 2 ही चीज कॉमर्स में, सीए और सीएस, बस, है ना। तो उसके लिए कॉमर्स तो मेरे हिसाब से बाकी ठीक है, लिमिटेड ऑप्शन है, ठीक है कॉमर्स में। और कई लोग बोलते हैं कॉमर्स करके बैंक में आएंगे, अभी आर्ट वाला भी बैंक एग्जाम दे सकता है, सबसे अच्छा तो मैथ्स वाला दे सकता है। और मैं बता दूं मैं आप लोगों को, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम निकालना है तो सबसे अच्छा विषय होता है मैथ्स या बायो, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम निकालना। यूपीएससी निकालना है आपको, कोई सब्जेक्ट नहीं है वहां पर, कुछ भी आप आर्ट वाला, बायो वाला, एग्रीकल्चर, कुछ भी आ सकता है। पीएससी के लिए कोई टेंशन नहीं, ठीक है। हाँ नीट निकालना है तो बायो, जेई निकालना है तो मैथ्स, एनडी निकालना है तो मैथ्स, बाकी कोई और पटवारी निकालना है, टीचर बनना है, टीचर बनना है तो आप जिस विषय में पढ़े हो उसी विषय में टीचर बन सकते हो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। फिर वो आर्ट का भी टीचर रहता है, बायो का भी, मैथ्स का भी, सबका, भाषाओं का सबका रहता है। तो कॉमर्स कोई मतलब का नहीं विशेष, मैथ्स लो, बायो लो, एग्रीकल्चर लो, आर्ट लो, ठीक है। चौराहे पे खड़े हो, 5 रास्ते, सबने दिमाग दिया, दिमाग है ना हिला के रख दिया, अपना क्या पढ़े क्या ना करें। अपना जो इंटरेस्ट अपन बना के आए थे पहले से कि नहीं यार मेरे को नर्स बनना है, नहीं यार मेरे को डॉक्टर बनना है, नहीं यार मेरे को एनडीए में उसमें जाना है, अधिकारी बनना है सेना में, या कुछ भी, तो वो हमारा जो सपना था ना वो जरा डगमगाने लगता है होता है कि होता। तो सुनो सबकी करो मन की, है ना, सुनो सबकी करो मन की, पर एक बात और कर लेना, मन की मतलब कुछ ही मत करना, थोड़ा प्रोसेस भी करना, दिमाग के अंदर थोड़ा सा प्रोसेस भी करना, अपनी मन की करना पर प्रोसेस करना, सबकी सुनना, प्रोसेस करना, और फिर फैसला स्वयं लेना। अब जब फैसला स्वयं लोगे तो 2 बात का ध्यान रखना, ये 2 बात मैं खास बताना चाह रहा था आप लोग। अच्छा, ये 5 रास्ते कौन कौन से, ये 5 रास्ते दिखाए ना मैंने, चौराहे पे खड़े हो गए, 10वीं पास, चौराहे पे खड़े, आप किधर जाओ, मैथ्स, बायो, आर्ट, है ना, तो ये है मैथ्स, और वही रैंकिंग बता रहा हूं आपको, सबसे पहले मैथ्स, सबसे टॉप जो होता है मैथ्स, फिर बायो, एग्रीकल्चर, एजी बोलते हैं, आर्ट्स और कॉमर्स, ठीक है। ये 5 रास्ते, ये 5 विषय आप ले सकते हो, 5 में से जो भी आपका है ना है इंटरेस्ट है। अच्छा, जनरली ऐसा होता है मालूम है,
अपने यहाँ पे अच्छा पर्सन बनाया जिसने, हाँ तो मैथ्स ले ले। अबे तो उसका शौक भी है कि नहीं, उसको पसंद भी है कि नहीं, ये भी तो देख लो। ये तो अपने ऐसे अच्छा पर्सन बनाया 90-95, अरे तू मैथ्स ले ले। अरे उसका इंटरेस्ट हो सकता है आर्ट में होगा भैया, उसको आर्ट पढ़ने मजा आता होगा, उसको आर्ट फील्ड में कुछ करना होगा, उसका हो सकता है यूपीएससी निकालने का होगा, तो अभी से वो राजनीति पढ़ेगा, अभी से वो जो भी है, ठीक है ऐसा कुछ। या हो सकता है उसको नर्स बनने का सपना होगा, तो काय को मैथ्स लेगा, बायो नहीं लेगा। पर लोगों का कैसा है, पर्सन अच्छा बना, हाँ मैथ्स ले ले, बायो ले ले, तो वो सब सुनो मन की अपने अपने मन ही करो। तो ये 5 रास्ते हैं, 5 विषय हैं। अब आप बड़े गफलत में रहते हो, कई लोगों को डिसाइड रहता है पहले से ही, खास तो अपने गांव में तो ऐसा है 10वीं पास करने रिजल्ट आता है, उसके बाद परसेंट कितने बने उसके बाद अपन तय करते हैं कि क्या लेना है। कई लोगों का पहले से ही रहता है, वो तो कई लोगों का बचपन से मतलब काफी पहले से होता है कि मेरे को इसी फील्ड में जाना है, तो वो तो टेंशन नहीं रहता, ठीक है। तो ये 5 विषय है, 5 रास्ते हैं, किस रास्ते पे जाना है। तो 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है, खुद की रुचि क्या है, इंटरेस्ट, पढ़ाई में किस विषय को पढ़ने में मजा आता है, साइंस पढ़ने में मजा आता है कि मैथ पढ़ने में मजा आता है कि सामाजिक विज्ञान पर नक्शा वक्शा भारत का इधर फलाना ढेकाना जो भी है, सामाजिक विज्ञान में जो इतिहास भूगोल वगैरह जो भी है ना, नागरिकता, वो पढ़ने में मजा आता है क्या, क्या पढ़ने में मजा आता है। अच्छा हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी, उसको तो मजा आए चाहे ना आए उसको तो करना ही है कि नहीं, मजा आए चाहे ना आए, है ना। चावल खाने में मजा आए चाहे ना आए, खाना ही पड़ता, मजबूरी है। मेन क्या रहता है, सब्जी। मेन किस पे रहता है भाई, खाना का जो हमारा टेस्ट वगैरह जो किस पे रहता है, मेन सब्जी पे रहता है। चावल तो वही रहता है ना, चावल तो कंपलसरी, वो तो ना बदलता, बदलती क्या है, सब्जी बदलती। तो हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी हो, चाहे आए चाहे मत साला खाना ही पड़ेगा, मतलब पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए हिंदी इंग्लिश को जरा शुरू से मजबूत रखो, क्योंकि उसको छोड़ नहीं सकते आप। संस्कृत नहीं है मजबूत, कोई दिक्कत नहीं, भगाओ, 10वीं के बाद छूट जाने वाली है, ठीक है। मैथ्स मजबूत नहीं, छोड़ दो, बायो ले लो। बायो मजबूत नहीं है, मैथ्स से एग्रीकल्चर ले लो, वो भी नहीं है, आर्ट ले लो, वो भी नहीं है काम, तो ऑप्शन है आपके पास। हिंदी इंग्लिश नहीं छोड़ सकते आप, इसलिए बचपन से उसका अच्छा बना के रखो, ग्रामर से अच्छा बना के रखो। चलो रुचि का एम है जी, सर मैथ्स में रुचि में, मैथ्स में 100 में 100 नंबर भी आए। अब बड़ा मजा आता है जब मैथ्स बनाने बैठता हूँ ना, मैं घर में भूल जाता हूँ, साला 2 बज जाएगी, 3 बज जाए, खाना पीना याद, हाँ ये है रुचि, ले मैथ्स ले, लोगों की मत सुन, समझ में आ रही है। मैथ्स लो। बायो में रुचि है, अरे सर बायो पढ़ता हूँ, साइंस विज्ञान पेड़ पौधा जंतु ब्लड पढ़ता, बड़ा मजा आता पढ़ने, है ना। वो रुचि जबरदस्त, जब देखो तब साइंस ही, कौन सी पुस्तक बार बार पढ़ने का मन करता है, क्या बार बार पढ़ने का मन करता है, बायो साइंस। 10वीं तक में क्या मन किया, 9वीं में जब देखो तब साइंस में नंबर देख लो सनासन अपने, है ना, तो ले लो बायो ले लो। खैर मैथ्स भी वही है, मैथ्स भी पढ़ते तो, हाँ तो बायो ले लो। आपको एग्रीकल्चर पेड़ पौधा फलाना ठिकाना खेती बाड़ी करने का उसमें बड़ा इंटरेस्ट है, पौधा वौधा ये वो, है ना, उसके फॉरेस्ट वारेस्ट में भी जा सकते हो, एग्रीकल्चर बहुत सारा, तो वो ले लो। यदि आपको आर्ट्स पढ़ने में यानी सामाजिक ज्ञान पढ़ने में फायदा रुचि है तो आर्ट ले लो, ठीक है। यदि आपको बैंक का लेन देन फलाना ठिकाना चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज में इंटरेस्ट है तो कॉमर्स ले लो। सीए बनना चाहते हो आगे चल के, सीएस बनना चाहते हो तो कॉमर्स ले लो। तो ये आपकी रुचि पे, तो अपनी रुचि देखना, दूसरों की मत देखना, समझ में आया ना। तो ज्ञान पेरने वाले बहुत आएंगे। अच्छा देखो जी, अब मेरे को मान लो मैथ्स में रुचि है, नहीं मेरे को बायो में रुचि, मैं बायो वाला हूं, मेरे को बायो में रुचि, मैं किसी को बोलूंगा मैथ्स ले ले, अबे साला खुद को ऐसा मेरे को रुचि बायो में है तो मैं बोलूंगा जी, क्योंकि मेरे को बायो पढ़ाना अच्छा लगता है, बायो पढ़ना बायो पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मैं बच्चों को बोल दूंगा, आप लोगों को बोल दूंगा क्या बायो ले लो, पर आपकी रुचि का है में मैथ्स में, मैं तो बोल दूंगा। क्योंकि मैं क्यों बोलूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है अच्छा, इसलिए मैंने बोल दिया। पर मैं पढ़ना किसको है, आपको पढ़ना है, तो आपको अपना रुचि देखो, मैं चक्कर में मत जाओ। मैं तो क्या कोचिंग वाला मेरे पास आकर बोल दूंगा, तो तुम अपना देखो कि यार हमको मैथ्स लग रहा है कि आर्ट लग रहा है, अच्छा पढ़ने में मजा किसमें आएगा। तो अपनी रुचि सबसे पहली बात। और दूसरी बात, रुचि के साथ साथ एक बात और कि 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद करियर ऑप्शन देखना, मतलब नौकरियां किसमें ज्यादा है या ज्यादा अच्छे अच्छे कोर्स किसमें होते हैं, हमारा करियर ऑप्शन ज्यादा किसमें अच्छा हो सकता है। जैसे ये, और मैंने मेरा जो वाला चैनल है मेन चैनल ओम पटले सर वाला, उसमें डाला भी हूं मैथ्स का 12वीं के बाद बायो वाले क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, और 12वीं के बाद मैथ्स वाले क्या क्या कर सकते हैं, आर्ट वाले कॉमर्स वाले सबका, उसमें शायद अभी मैथ्स और बायो का डाला है, बाकी डालेगा तो वो बता दूंगा मैं आप लोगों को, है ना। उसमें देख लेना, और भी यूट्यूब वगैरह पे इंटरनेट पे बहुत सारी, मतलब आप 12वीं बायो वाले 12वीं के बाद क्या क्या कर सकते हो, है ना, मैथ्स में क्या क्या कर सकते हो, मैथ्स वाले एग्रीकल्चर वाले, उसमें सब जानकारी है। तो थोड़ा सा सर्च मारो, अभी आपके पास टाइम है, अभी स्कूल स्टार्ट नहीं हुए हैं, ठीक है, तो आप सर्च मारो और उसके बाद फिर डिसाइड करो, है ना, क्या अच्छे फील्ड हैं सामने, और अपना इंटरेस्ट। 2 चीज देखना कि सामने आपका जो है क्या बोलूंगा उसको, कैरियर क्षेत्र, है ना, मतलब 12वीं के बाद में या
ग्रेजुएशन के बाद में आपका करियर क्षेत्र, मतलब क्या क्या आपको अच्छी सुविधाएं मिल सकती, कौन कौन से अच्छे कोर्सेज हैं, उसमें आगे जाकर आप अच्छा कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, खुद का जॉब, जैसा जो भी है ना, वो कर सकते हो। तो रुचि देखना, ठीक है, और करियर, ये दो चीजों पे ध्यान देना। 11वीं में आप कौन सा विषय ले रहे हो, इससे पहले सबसे पहली बात क्या देखना है आपको, रुचि, किस विषय में पढ़ने में आपका इंटरेस्ट है, रुचि है। 9वीं 10वीं की मार्कशीट उठाना और देखना सबसे ज्यादा नंबर किस विषय में आए, या आपको खुद ही मालूम होता है क्या पढ़ने में आपको मजा आता है, आप खुद ही पढ़ते हो तो मजा। तो रुचि देखना, क्योंकि मजा आना, जिसमें मजा आ रहा है ना काम, वही करना, चाहे वो आर्ट वाला हो, कॉमर्स वाला हो, चाहे वो मैथ्स वाला। किसी के बहकावे में मत जाना। किसी ने बोल दिया मैथ्स ले ले, पता चला अपने को बनती नहीं है, मैथ्स ले लोगे फंस जाओगे, 11वीं में फेल, 12वीं में फेल, अब साल बर्बाद हो जाएगा, लाइफ गई खत्म। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट है वो लेना, चाहे वो फिर वो सामाजिक ज्ञान पढ़ने का हो, आर्ट पढ़ने का हो, चाहे वो मैथ्स या बायो पढ़ने का हो, इंटरेस्ट आपका है। ठीक है, तो रुचि देखना, और रुचि के साथ साथ करियर क्षेत्र, करियर ऑप्शन देखना सामने। जैसे मान लीजिए आपने मैथ्स लिया, तो आप जेई के थ्रू आप बीटेक बी कर सकते हो, उसी फील्ड में एमई वगैरह करके आगे इंजीनियरिंग क्षेत्र में जा सकते हो, साइंटिस्ट वगैरह बन सकते हो, बहुत सारी चीजें। एनडीए करके आप सेना में जा सकते हो, पर एनडीए का मैंने मतलब बता दिया था, 16 साल से 19 साल, 3 साल के अंदर लगे तो ठीक, तो फिर भूल जाओ। ठीक है, ये रहता है। ठीक है, तो ऐसा और भी चीज, जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में मैथ्स बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में जिसकी पूरी मैथ्स अच्छी बनी, क्योंकि रट घोटने वाला जो है ना, भारत की राजधानी ये है, ऐसा है वैसा है, 600 306 हड्डी होती है, ये तो सबको मालूम रहता है ना, फटती कहां है, मैथ्स में फटती सब। ठीक है, तो जिसका मैथ्स अच्छा है ना, जनरली कॉम्पिटिशन उन्हीं का निकलता है, तो एक फायदा होता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। ठीक है, और बहुत सारी कॉम्पिटिशन एग्जाम ऐसी होती है जहां पे 12वीं पास बोला जाता है या ग्रेजुएशन पास बोला जाता है, उसमें ये नहीं बोलते कि 12वीं मैथ्स होना की, बायो होना की, ये होना। बहुत सारे एग्जाम, अभी पटवारी का एग्जाम आ गया, वन रक्षक का एग्जाम आ गया, पुलिस का एग्जाम आ गया, सेना का एग्जाम आ गया, बहुत सारी ऐसी एग्जाम्स होती है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है सब्जेक्ट का, तो वो है ना। तो इसलिए आप सबसे अच्छा है क्या ले लो, कि आप ले लो मैथ्स, ठीक है, मैथ्स या ले लो बायो, सबसे अच्छे दो ही मान जाते हैं, क्योंकि इसमें जो आपके मस्तिष्क का जो विकास है ना, वो थोड़ा लॉजिकल विकास होता है। थोड़ा आप जो है ये एग्रीकल्चर, आर्ट और कॉमर्स वाले लोगों की तुलना में जो मैथ्स और बायो वाले का जो दिमाग होता है ना, वो थोड़ा सा 1% ज्यादा चलता है, उसका आईक्यू लेवल जो होता है ना, इन लोगों से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है ना, ऐसा है। तो ये इसका ध्यान रखिए। तो मैथ से बायो ले लीजिए रुचि अनुसार, मैं रुचि बोल रहा हूं, आप, मैं ऐसा नहीं बोला कि मैथ से बायो लो, पर मैं इसलिए बोला कॉम्पिटिशन वगैरह में फायदा होता है, दिमाग तेज रहता है, सोचने संबंधी की क्षमता अलग रहती है इन लोगों से। ठीक है, बाकी आपका इंटरेस्ट इधर है तो इधर लो, कोई दिक्कत नहीं। दो बातों का ध्यान रखना, रुचि और करियर। अब जैसे बायो लेते हो आप, तो बायो में बहुत सारे फील्ड है, आप नीट के थ्रू एमबीबीएस, बीडीएस और बहुत सारे ऐसा नर्सिंग बर्सिंग के फील्ड में, नर्सिंग में जा सकते हो। इसके थ्रू आप फार्मास्यूटिकल, दवाई बनाने वाली जो फार्मा कंपनी होती है, फार्मा होती है, उसमें जा सकते हो। पैरा मेडिकल में बहुत सारे कोर्सेस हैं। आप देखो, जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां केवल डॉक्टर नहीं होते, केवल डॉक्टर नहीं होते, डॉक्टर के बाद डॉक्टर, उसके बाद नर्स, तो उसके बाद फिर पैथोलॉजी वाले, खून पेशाब जांच करने वाले, तो कोई और कई तरह के, मतलब बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे अलग अलग सब चीजें होती है उसमें, एक्सरे मशीन, तो सीटी स्कैन, तो एमआरआई स्कैन, तो क्या क्या दुनिया भर का देखते हो ना हॉस्पिटल में, तो कैसा रहता है। तो बहुत सारे करियर फील्ड उसमें बायो में है। अरे डॉक्टर नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं, नर्स बन जाओ साले, नर्स नहीं बन पाए तो छोटे और उसमें कोर्सेज होते हैं, पैथोलॉजी के कोर्स होते हैं, खून पेशाब जांच वाले, फलाना ठिकाना, है ना। बहुत सारी मशीनें होती है, उनको ऑपरेट करने वाले बहुत सारे कोर्स होते हैं, अच्छी खासी पेमेंट रहती है। अच्छा, गवर्नमेंट नौकरी मिले चाहे मत मिले, इसमें बायो में गवर्नमेंट नौकरी मिले चाहे मत मिले, आप देखिए अपने ही शहर में जाके देख लीजिएगा, कम से कम 50 हॉस्पिटल हैं छोटे बड़े मिलाकर, और हॉस्पिटल है तो डॉक्टर एक रहेगा, पर उस डॉक्टर एक और हॉस्पिटल के पीछे में 100 लोग काम करते हैं, है ना। तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लगती डॉक्टर की या डॉक्टरी जो बायो फील्ड में जाते, तो यहां पे देखिए अपने शहर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक है पर प्राइवेट 50 है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो प्राइवेट में जिंदाबाद है। तो आपका, और प्राइवेट नहीं भी मान लो लगती है तो खुद का भी काम आप कर सकते हो, खुद की पैथोलॉजी खोल लीजिए। यदि आपके पास आपने कोर्स किया, लाइसेंस आपको प्राइवेट हो जाता है, तो लाइसेंस से आप खुद की पैथोलॉजी खोल लो, खुद की कोई मशीन, मतलब आपके पास पैसा है तो आपका क्या बोलना चाहिए, सोनोग्राफी मशीन खुद का सेंटर खोल लो, या कोई सिटी स्कैन का सेंटर खोल लो, या एमआरआई, मतलब बहुत सारे ऑप्शन। तो बायो में बहुत सारे करियर ऑप्शन, तो आप चूज करो अपनी रुचि और करियर क्षेत्र में क्या है। ठीक है, ये दो बात का ध्यान देना, और किसी की मत सुनना, सुनना सबकी पर कान बंद कर लेना।
हाउ जी करना, और सबकी सुनने के बाद जब अंतिम फैसला आएगा ना तो ध्यान देना, दो बातों पर आंख बंद करके ध्यान रखना। रुचि हमारा पढ़ने में इंटरेस्ट क्या है, मैथ्स में, बायो में, सामाजिक ज्ञान में, काय में, जो भी निकल के आएगा आपका, पहला हो गया। दूसरा करियर क्षेत्र देख लो, मैं बता रहा हूं, और आप लोग और यूट्यूब सर्च मारना इधर उधर, तो आप देखना अपना, और अपना एक आपका उद्देश्य बना लो कि हमको ये बनना है। 11वीं में आ गए हो, अब आपको तय ये जरूर कर लेना है कि हमको किस फील्ड में जाना है, हमको क्या नौकरी करना है, किस क्षेत्र में अपना करियर ऑप्शन बनाना है, भविष्य बनाना है, हमको इस रास्ते में जाना है कि इस रास्ते पे जाना है, हमको ये मेडिकल फील्ड में जाना है, हमको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, हमको यूपीएससी में जाना है, हमको इधर खाई में जाना है, जहां भी जाना है जाओ। अपना अभी से चूज कर लो, ऐसा नहीं कि आप पढ़ ही रहे, ऐसा नहीं, रास्ता बना लो, तभी करियर में कुछ हो पाएगा। तो दो चीजों पर ध्यान देना, उसके हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर, ठीक है, इतनी बात समझ।